Hello students, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Hello students, we have read the part 1 of this chapter in our previous class and you can see in description also the part 1 of this chapter, and now today we are starting the part 2 of this chapter from here. खुशवंत सिंह के पहले थोड़ा सा बता दूं, पार्ट 1 में क्या आया था कि खुशवंत सिंह ने बताया था कि वो अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। फिर जब वो सिटी में आए तो उनके दादी के साथ रिलेशन कैसा हो गया था, कैसे दूरियां बनती जा रही थी। और अब खुशवंत सिंह बता रहे हैं अपना आगे का, जो उनके दादी के साथ उनका कैसा रिलेशन रहा। When I went up to university, I was given a room of my own, कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए पढ़ाई वाला हो गया तब मुझे अपना अलग से कमरा दे दिया गया। इससे पहले तो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ ही रह रहे थे, एक ही कमरे में। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और दादी माँ के साथ जो सामान्य लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप्ड, छीन लिया गया था, खत्म हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था, वो एकांत में रहना पसंद करने लग गई थी और अपने आप को अलग रखती थी। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो मुश्किल से ही अपना चरखा जो है किसी से बात करने के लिए छोड़ती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. क्योंकि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो सिर्फ अपना व्हील स्पिनिंग करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी और रिसाइट करती रहती थी, प्रेयर्स को, भजन गाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. सिर्फ दोपहर को ही वो रिलैक्स होती थी, आराम करती थी। कब? जब वो स्पैरोज को फीड कराती थी, चिड़ियों को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, जब वो बरामदे में बैठती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। Hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. और तब क्या होता था कि सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी जो थे वो आकर वहां इकट्ठे हो जाते थे और क्या करते थे, आवाज क्रिएट करते थे, अलग अलग प्रकार की चहचहाने की आवाजें आती थी और उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे सारे पक्षी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते और दादी माँ की लेग्स पे बैठ जाते, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ दादी माँ के कंधों पर बैठ जाते, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षी तो दादी माँ के सिर पर ही बैठ जाते थे। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें शू इस तरह की आवाज करके कभी भी उड़ाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. कि यह जो दिन का आधा घंटा था, यह दादी माँ का सबसे हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था, सबसे खुशी प्रदान करने वाला जो पल होता था वो यही होता था, आधा घंटा। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाऊंगा, अपने देश से बाहर अगली स्टडी करने के लिए जाऊंगा, तब मुझे विश्वास था कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इस बात को कैसा लें। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने क्या किया? शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने भी आई लेकिन कुछ भी बोली नहीं और ना ही कोई इमोशंस, उन्होंने अपनी भावनाएं ही प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके जो दादी माँ के जो लिप्स थे वो प्रार्थना में ही हिल रहे थे, मतलब वो अपनी प्रार्थना ही करती रहती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और दादी माँ का जो दिमाग था वो भी सिर्फ भगवान की प्रेयर्स में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वो बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजेरी, और दादी माँ की जो फिंगर्स थी वो बिजी थी माला के बीड्स गिनने में। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप दादी माँ ने क्या किया? मेरे माथे को चूमा। बहुत, हमारी भी दादियां ऐसे ही करती हैं हमारे साथ। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, और जब मैं गया तो मैंने महसूस किया एक नमी सी अपने चीक्स पे, जो दादी की शायद आंखों से आंसू निकले थे, वो नमी शायद खुशवंत सिंह जी ने फील की थी। तो उन्होंने क्या कहा कि लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, वो एक लास्ट साइन था
खुशवंत सिंह को ऐसा लगा था कि जो फिजिकल कांटेक्ट दादी और पोते में हुआ था उसे ऐसा फील किया था खुशवंत सिंह ने, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। यह लास्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, क्योंकि 5 साल बाद जब मैं घर आया तो मैं स्टेशन पे किससे मिला? अपनी दादी से। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, क्योंकि वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, जैसी थी वैसी ही दिख रही थी अभी भी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तब भी मैंने क्या सुना? उनकी प्रेयर्स की रिसाइटी सुनी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, हालांकि मेरा पहला दिन जब यहाँ पहुँचने का था तब भी दादी का जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो अपने स्पैरोज के साथ ही था। whom she fed longer and with frivolous rebukes, क्योंकि उन्हें क्या करती थी दादी, बहुत समय से फेड भी करवा रही थी, खिला भी रही थी, और फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और थोड़ा थोड़ा डांटती भी थी। हमें दादियाँ हमारी भी हमें डांटती है ना जब हमें प्यार करती हैं, तो चल ऐसे वैसे, तो उस तरह से वो दादी जो थी वो पक्षियों को डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को एक परिवर्तन सा उन पर आ गया। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द women in the neighborhood, got an oil drum and started to sing. क्या किया दादी माँ ने? नेबरहुड से औरतों को इकट्ठा किया, बुलाया, और एक पुराना ड्रम जो था वो मंगवाया और बजाना शुरू कर दिया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. क्या किया? घंटों तक उस ड्रम पर थाप लगाई, ड्रम की जो साइड में स्किन होती है ना उस पर थाप लगाई दादी ने। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और किसके गीत गाए? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कि हमारा जो विजेता है पढ़ लिख कर हमारा जो पोता है वो घर आ गया है। जब कोई युद्ध जीत कर घर आता था तब गीत गाते थे ना, तो इस तरह से दादी ने भी गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें दादी को बहुत मनाया कि इतना ओवर स्ट्रेन नहीं लें, वो इतना तनाव नहीं लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रम बीट कर रही थी। That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला टाइम था जिंदगी में जब मैंने देखा कि वो प्रे नहीं कर रही थी। The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. हल्का बुखार था, माइल्ड मैंने हल्का, है ना, हल्का बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि यह ऐसे ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ डिफरेंट सोच रही थी, कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, एंड मतलब उनकी जिंदगी का एंड जो था वो पास था। दादी यह सोच रही थी, उन्होंने क्या बताया कि मैं अब जाने वाली हूँ इस दुनिया से। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तब उन्होंने क्या बताया कि उनके जीवन का लास्ट चैप्टर जो है अब खत्म होने वाला है, और इसलिए वो प्रे को ओमिट नहीं कर रही है। वो तुम्हारे हमारे साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दादी तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का विरोध किया, इग्नोर कर दिया। और शी ले पीसफुल इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो चुपचाप, मतलब हमसे बातें भी नहीं कर रही थी, चुपचाप लेट गई अपने बेड में और अपनी माला फेरने लगी और प्रेयर करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, यहाँ तक कि हम कुछ संदेह करते उनके लिप्स जो थे वो स्टॉप्ड हो गए, मतलब हिलना बंद हो गए। एंड द रोजेरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके निर्जीव उंगलियों में से रोजेरी जो थी, माला जो थी, वो गिर गई। अ पीसफुल पैलस स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, एक शांति सी उनके चेहरे पर आ गई और हम जान गए कि शी वाज डेड, कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज होता है, laid her on the ground, जमीन पर उन्हें लिटाया। and covered her with the red shroud, और उन्हें एक लाल कफन से लिटा दिया, लाल कफन से कवर कर दिया। after a few hours, लाल कपड़े से, है ना। after a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral, और कुछ घंटे विलाप करने के बाद
हमने उन्हें अकेला ही छोड़ दिया क्योंकि हमें अरेंजमेंट्स करने थे फ्यूनरल के। उनके जो लास्ट में क्रियाकलाप क्या किया जाता है उसके लिए अरेंजमेंट्स करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और शाम को जब हम उनके रूम में गए एक स्ट्रेचर साथ में लेकर, ताकि उनका क्रीमेशन किया जा सके, उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उस गोल्डन लाइट से बरामदा और जो उनका रूम था वो ब्लेज हो रहा था, चमक रहा था। We stopped halfway in the courtyard. हम courtyard के बीच में आकर रुके। All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. और बरामदे में, पूरे बरामदे में और उनके कमरे में बिल्कुल जहाँ पर उन्हें डेड वो लेटी हुई थी वहाँ पर, जहाँ उन्हें रैप करके मतलब लपेट कर, रेड कपड़े में लपेट कर डाला हुआ था, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर हजारों की संख्या में चिड़ियाएं जो थी वो बैठी हुई थी बिखर कर। देयर वॉज नो चीपिंग्स, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। और हमें बहुत दुख हुआ उन पक्षियों के लिए, और मेरी माता जो थी वो ब्रेड के कुछ टुकड़े लेकर आई उन पक्षियों के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करती होती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें डाल दिया पक्षियों को। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियों ने ब्रेड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपने दादी माँ की कॉप्स को, लाश को ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे भी चुपचाप से उड़ गईं। पक्षी जो चिड़ियाएं थी वो भी चुपचाप से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने वहां झाड़ू लगाकर ब्रेड के जो टुकड़े थे उन्हें उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। और इस तरह से खुशवंत सिंह जी की दादी का एंड हुआ। और जो खुशवंत सिंह जी की दादी माँ जो पक्षियों से कितना प्यार करती थी, तो पक्षियों ने भी दिखाया कि उन्हें भी कितना दुख हुआ था जब दादी माँ की डेथ हुई थी, और उन्होंने भी खाना भी नहीं खाया था। देखो जब खुशवंत सिंह की मदर ने उन्हें बिट्स करके डाले। एंड थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।